राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि मेरा पहला वीडियो है जो 1 लाख पार कर चुका है, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और त्योहारों का सीज़न भी चल रहा है, जन्माष्टमी, 15 अगस्त, बहुत सारे ऐसे सीज़न आ रहे हैं कि जिसमें हम कुछ नया खुद घर पर ही बना सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे न्यू कपड़े हैं, जो थोड़े-थोड़े बचे हुए हैं और बहुत ही सुंदर कलर में हैं। और ये चीज़ें बड़ी महँगी आती हैं यार, लेने जाओ तो 200, 300 और 400, 500 की आती हैं। तो इसमें मैं 3 ड्रेस बनाने वाली हूँ, वो भी किसकी? समझ जाइए जो अगला आने वाला है। तो लड्डू गोपाल के लिए 3 डिफरेंट तरह की ड्रेस और डिज़ाइनर ड्रेस और उसमें पूरा सेट होगा। तो सबसे पहले मैंने नेट उठाई, नेट को मैंने कुछ इस तरह से फ़ोल्ड किया जिसकी चौड़ाई 3 इंचेस थी। देखिएगा इस तरह से मुझे काफ़ी सारे पीसेस चाहिए, इसीलिए मैंने डबल करके इसको कट कर लिया, फिर इसको फ़ोल्ड किया और चौड़ाई भी मुझे 3 इंच ही चाहिए। तो इसको करके नाप के मैं कट कर लेती हूँ एक साथ और फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले वीडियो पे मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है, ऐसे ही आगे भी देते रहिएगा और आप सब पे कृष्ण भगवान और राधा जी की कृपा बनी रहेगी और मुझ पर भी। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से एक कॉर्नर से पकड़ा और दूसरे कॉर्नर को इस तरह से फ़ोल्ड किया और सिलना शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ़ इसको ट्रायंगल में बनाया, लेकिन ऊपर सीधा साइड और नीचे ट्रायंगल की साइड मैंने इसको सिलना शुरू किया। कुछ राउंड में हमारा आ जाएगा ये शेप, क्योंकि इस तरह की अलग-अलग चीज़ें बन के तैयार होती हैं। तो इसमें मैंने कुछ इस तरह से लीव्स बना के मतलब राउंड में है ये, सर्किल में कौन मतलब इसमें नुकीली आगे को नहीं आएगी, वो आगे हम तैयार करेंगे। तो इस तरह की हमें काफ़ी सारी बना के तैयार कर लेनी है। तो चलिएगा इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा मैंने एक बना ली, अब और भी आगे हम बना के तैयार कर लेते हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं। तो इतनी सारी मैंने बना के तैयार कर ली। अब हमें दूसरे तरह की भी बना के तैयार करनी, वो भी किस तरह की? इस तरह की जिसमें आगे को लिप्स की बिल्कुल शेप हो। तो इसके लिए क्या करना, पहले एक बार फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी बार कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फिर नीचे की साइड सिलाई करके नॉट बाँध देनी। अब देखिएगा आप सोचेंगे कि जन्माष्टमी तो परसों है, कैसे? लेकिन यार ये 2 घंटे 1 घंटे में बन के तैयार हो जाती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैंने भी एक ही दिन में इतनी सारी ड्रेस बना के तैयार की। आप अगली वाली, इससे अगली वाली देखना, इतनी सुंदर गज़ब है। जो मैंने दे दी है अपनी दीदी को। मैंने सिर्फ़ एक ही रखी है और वो ये है। अब लेंगे बुकरम, वो फिर साइज़ अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिएगा मैंने कुछ इस साइज़ का इसको राउंड में कट किया और प्रेस कर लिया दूसरे कपड़े पर। आप नेट पर भी कर सकते हैं। मेरे पास ये साटन का कपड़ा रखा हुआ था, इसी पर मैंने प्रेस करके इसको कट करके निकाल लूँगी। तो चलते हैं इसको कट कर लेते हैं। अब कट हो गया, अब हमें एक साइड से कट करना है और इसमें बीच में भी कट करना है। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, तो इसमें सेंटर का पार्ट आ जाएगा और जिस साइड से हमें किनारे से कट करना वो भी आ जाएगा निकल के। इसमें हमें कोई नाप-तोल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं इसको भी कट करके तैयार कर लें। और बीच में कट करने के लिए कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और सीधे जितने साइज़ का कट करना है उतना कर लेंगे। तो ये कट हो गया है। अब हमको करना है आगे की प्रोसेस। जो हमने लीव्स बना के रखी थी उनको भी यूज़ करना। उससे पहले हम जो किनारे हैं इन पर पट्टियाँ लगा लेंगे और बीच में भी धागा डालने के लिए पट्टी बना के तैयार कर लेंगे और धागा भी साथ में डाल लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिया। अब हमने जो लीव्स बनाई थी उनको हमें इस तरह से आप चिपका भी सकते हैं। मैंने स्टिच की है सिलाई मशीन से, आप ग्लू गन से इसको ईज़िली चिपका सकते हैं। तो चलते हैं, ये तो सिलाई हो गई। अब दूसरी जो लीव्स मैंने अलग तरह की बना के तैयार की थी उनको इसके बाद लगाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बीच में स्पेस है उन्हीं के ऊपर ये आनी चाहिए, कुछ अलग डिज़ाइन आएगी और सुंदर भी लगेगी। तो चलते हैं इसको भी स्टिच करके तैयार। हाँ, ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन सिलाई मशीन से ऐसा फटाफट हो जाता है, मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। मैंने सिल लिया है। अब ये थोड़ा-सा स्पेस खाली लग रहा है, तो क्या करेंगे, आप कोई फ्लावर लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो मेरे पास इस तरह से फ़ॉर्म शीट के फ्लावर रखे हुए थे रेडीमेड वाले, तो मैंने उनको लगा लिया है। अब थोड़ा-सा स्पेस अभी भी बचा है, तो मैं दूसरे कलर के लगा के तैयार कर लूँगी 2।
और मैंने कुछ इस तरह के कुंदन वगैरह हैं जो इसमें काफ़ी सारे नंग लगे हैं। तो आप डेकोरेशन के लिए किसी भी तरह का मोती कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से मेरा नीचे की मतलब लहंगा तो बन के तैयार हो गया। ये ऊपर की पहनने के लिए इसमें कुछ नहीं, एक पट्टी ली और नीचे धागे के साथ स्टिच कर दी मैंने। अब है मुकुट बनाने की बारी। तो मैंने बुकरम को कट किया कुछ इस शेप में आपको जैसा दिखाई दे रहा है। अब ऊपर की साइड हमें छोटे-छोटे काफ़ी सारे मतलब एक ही साइज़ में कट लगा लेनी है और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसको चिपका देना है। अब जो हमने कट लगाए थे उनको अंदर की तरफ टर्न करके और इसको भी हम चिपका के तैयार कर लेंगे, मोड़ लेंगे। तो ये देखिएगा कुछ शेप आ गया बिल्कुल मुकुट का, पगड़ी का। अब हमें जो नेट है या जो भी कपड़ा आपके पास है उसको भी हम इसी के ऊपर बिल्कुल उसी जैसे हमने कट किया है वैसे ही हम इसको चिपका के तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा ये तो नेट तो हमारी चिपक के तैयार हो गई। अब इसमें हमें थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करनी पड़ेगी। बगैर डेकोरेशन के तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने एक सोचा भी इसमें थोड़ा-सा फीका लग रहा था, तो मैंने एक लेस रखी हुई थी उसको भी उसी हिसाब से मैंने जैसे मैंने नेट चिपकाई थी, वैसे ही मैं इसमें लेस भी चिपका दूँगी। आप इसकी जगह सिंपल स्टोन चेन या वो बॉल चेन कुछ भी या मोती, नग कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से लेस लगा दी। फिर इसके बाद मेरे पास थी राइनस्टोन चेन, तो उसको भी मैं इसके ऊपर ही साइड से किनारे से जो नीचे स्पेस खाली है वहाँ लगा के तैयार कर दूँ। ये राइनस्टोन चेन है, इसकी 2-2 लेयर मैंने लगा के तैयार की हैं। और लास्ट में देखना कितना सुंदर-सुंदर मेरे कान्हा जी तो चमक रहे हैं यार, बर्थडे है उनका तो अलग तो दिखना ही चाहिए। फिर मैंने नेट ली है उसको मैंने कुछ इस तरह से फ़ोल्ड किया, फिर थोड़ा-सा बड़ा था तो मैंने बीच से कट किया। 2 मैंने इस तरह के पंख बना के तैयार किए हैं। इसको सुई धागे से हम सिंपल स्टिच कर लेंगे और दूसरे को भी यही प्रोसेस में हमें करके तैयार और किनारे पर इस तरह से थोड़ा-सा एडजस्ट करते हुए इनको चिपका देंगे। तो चलिएगा इनको भी हम चिपका के तैयार कर दें। ये ग्लू गन से करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने दोनों को अच्छे से एडजस्ट कर दिया, चिपका दिया है। दूसरे वाले मतलब आगे को मैंने थोड़ा छोटा पंख लगाया था और पीछे को थोड़ा से बड़े और इनको अच्छे से चिपका दिया। अब इसमें थोड़ा-सा मतलब नेट फीकी-फीकी तो मैंने इसमें कुछ कुंदन नहीं थे वो स्टोन वगैरह थे उनको चिपका के तैयार और इसको एडजस्ट कर देंगे अच्छे से चिपका देंगे इसमें जिससे ये खिला-खिला लगे। तो देखिएगा इसको भी मैंने चिपका के अच्छे से मतलब शाइनिंग देने लगे हैं और बहुत सुंदर लगने लगा। देखिएगा घर से ये 100 रुपए से कम के ना आएगा। जब हम लेने जाएँगे तो 100 रुपए का पड़ेगा हमको और घर पे अपने हाथों से बनाएँगे कान्हा जी के लिए तो और अलग ही खुशी होती है यार। तो मैंने तो बना के तैयार कर लिए, एक स्टोन लिया है। इस तरह से यहाँ कुछ भी चिपका सकती है, ये नहीं कि सेम चीज़ है, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो। तो कान्हा जी की पूरी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस के पास। नेक्स्ट वाली तो और भी ईज़ी है। फिर से मैंने वो क्रम ली, कटोरी रखी क्योंकि मुझे इसी साइज़ का बना के तैयार करना था। फिर मैंने एक और बोतल ली और उसकी हाफ़ जैसे ऐसे दिख रहा है हाफ़ में सर्किल बना के तैयार करनी है आगे-आगे। सेम सर्किल में नहीं कट करूँगी, हाफ़ में इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही हमको बना के पूरे में बना के तैयार करना। तो चलिएगा जल्दी से इसको बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया और कट भी कर लिया है मैंने। अब जिस कपड़े पर बनाना हो उस कपड़े पर आप इसको प्रेस कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको क्या करती हूँ सेंटर में थोड़ा-सा कट लगा लेती हूँ और साइड में कट अभी नहीं लगाऊँगी। साइड में जब मैं कपड़े पर प्रेस कर लूँगी तभी लगा के तैयार करूँगी। तो इसको हम प्रेस करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा इस तरह से कट हो गया। अब इस पर रखेंगे और प्रेस करेंगे। ये वेलवेट कपड़ा यूज़ किया है मैंने। आप कोई भी तरह का वेलवेट की बड़ी सुंदर लगती है। नीचे मैंने इसमें फेविकोल लगा के अस्तर भी चिपका दिया है। अब हमें करना है इसमें साइड से एक कट लगाना है क्योंकि इसमें मैं जो ऊपर का पार्ट है या टॉप है वो इसमें इसी में स्टिच करूँगी, अलग से मैं नहीं बनाऊँगी। तो इसको कट कर लेते हैं और फिर लेंगे इस तरह की कुछ पट्टियाँ और इनको सिलाई करके स्टैंड करके सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे कोई भी लेस जो सुंदर सी लगे और ये देखिएगा तैयार होगा। अब दोनों को हम इसमें इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे आगे की तरफ और फोल्ड करके पीछे की तरफ भी
स्टिच करके तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद ही हम इसमें डेकोरेशन करेंगे जब हमारी पूरी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिएगा स्टिच कर लिया, अब इसमें डेकोरेशन करने की बारी है। तो मैंने कुछ अपना पिटारा उठाया जिसमें थी बॉल चेन, मतलब मोती वाली चेन, बॉल चेन नहीं मोती वाली चेन, और कुछ इस तरह से इसमें लाइनें ड्रॉ कर ली जो कलियाँ इसमें कटी हुई थी उसी हिसाब से। तो इसको तो मैंने करके तैयार कर लिया है। और इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, 7000 ग्लू से इसको जो मोती वाली चेन है इसको चिपका दूँ। और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरी जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर सभी चीज़ों की लिंक आपको देखने को मिलेगी। तो जाके वहाँ से भी परचेज़ कर, अगर ज़रूरत है तो ले सकते हो। और ये मैजिक पेन है, इसको भी अगर बाय करना हो तो आप जाइएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक होगी तो ले सकते हैं आप वहाँ से भी। सभी को मैं जैसे मैंने इसमें लाइनें ड्रॉ कर दी वैसे ही मैं इसको चिपका के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिएगा ये खुद कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब हम इसको और भी ज़्यादा डेकोरेट करना है। वो कैसे, कुछ स्टोन लिए हैं, स्टोन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन ही ज़्यादातर मंगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत दूर पड़ जाता है और मुझे काफ़ी महंगा पड़ता है। मैं इसीलिए ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ जो मुझे दिख जाता है। तो सभी को कुछ अपने अकॉर्डिंग मैं चिपका लूँगी। इसी तरह से मैं उसके पूरे नीचे की ड्रेस को डेकोरेट एकदम हैवी बनाऊँगी। तो 400-500 रुपये में से कम की नहीं आपको पड़ेगी अगर आप लेने जाएंगे मार्केट पर, और यहाँ मैंने 100 रुपये से कम की बनी होगी शायद, मुझे तो इतना समझ में नहीं है क्योंकि स्टोन वगैरह मैं पहले से ही रखे रहती हूँ। अब चलते हैं तीसरी ड्रेस। इसमें भी मैंने वेलवेट का यूज किया है और बुकरम से इस तरह सर्कल कट किया, साइड में कट किया। ये और भी ज़्यादा ईजी है और बहुत ही सुंदर है। और कुछ जितनी भी लेसें मेरे पास रखी थी सुंदर सुंदर, लेकिन मैं सब न्यू यूज कर रही हूँ आपको बताऊँ, क्योंकि मैं एक साथ काफ़ी सारी क्योंकि वो लड्डू गोपाल की ड्रेस है तो न्यू ड्रेस होनी चाहिए, कोई भी पुराने कपड़े या किसी चीज़ से ना बना। न्यू कपड़े हैं, न्यू लेस है, और सारा मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट कर दिया। अब कुछ और भी लेस पड़ी हुई थी इसके, कुछ मैंने फ्लावर थे जो इसको इस तरह से कट किया और इनको चारों तरफ से चिपका दिया। आप इनकी जगह मोती वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मेरी तीनों ड्रेस यूनिक और डिफरेंट है। आप किसी भी ड्रेस को बना सकते हैं, अभी बना सकते हैं, 1 घंटे में बन के तैयार हो जाएगी। और मेरे लड्डू गोपाल जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।